नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अशोक वृक्ष के बारे में। चलिए आज हम आपको अशोक के वृक्ष दिखाते भी हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मैं अशोक के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ और अशोक के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये एक तो औषधीय गुणों से भरपूर है और दूसरा ये पूजनीय भी है। इसको हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों से, जैसे ये आम के पत्तों की तरह इसके पत्ते होते हैं और इसके पत्तों का उपयोग हम तोरण, घर में तोरण बनाते हैं, जो वंदनवार बनाते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। और इसके फल फूल सभी को उपयोग किया जाता है और बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं इसकी छाल से, इसके पत्तों से, इसके फूलों से, फलों से। तो कुल मिला के अशोक का पेड़ बहुत ज़्यादा कीमती है और मेरे पास इस समय 6 से 7 अशोक के पेड़ हैं जो बहुत घने हैं। और अशोक के बारे में, अशोक के पेड़ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लंबा जो होता है वो 40 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है और दूसरा जो मेरे पास है तो ये 25 फीट से भी ज़्यादा हो सकते हैं और घने बहुत होते हैं। तो जो मेरे पास है वो छायादार अशोक है और जो दूसरा 40 फीट से ऊंचा हो जाता है तो वो लंबा लंबा जाता है, उसमें छाया ज़्यादा नहीं होती। तो मैं बात कर रही हूँ छायादार अशोक के बारे में। छायादार अशोक की पत्तियाँ बिल्कुल चमकीली आम के पत्तों की तरह लंबी लंबी होती हैं और इसमें फल और फूल और फल दोनों लगते हैं। और जब फल लगते हैं तो हरे हरे, जैसे छोटी छोटी आम की कैरी या जामुन हरे हरे वैसे दिखते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे करके नीले से काले पड़ जाते हैं। काले पड़ने के बाद ये गिर जाते हैं और ज़मीन पर जब ये गिरते हैं तो इनसे आपको पौधे दूसरे मिल जाते हैं। तो इनसे पौधे तैयार हो जाते हैं। जैसे आम की गुठली गिरती है, आम गिरते हैं और पेड़ बन जाते हैं, जामुन गिरती हैं और जामुन के पेड़ पौधे निकल जाते हैं। उसी प्रकार अशोक के भी फूल से फल और फल से जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो पौधे तैयार हो जाते हैं। और मेरे पास अभी इस समय 1 साल पुराने इसके प्लांट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और जब ये इसके फल नीचे गिरते हैं तो काले होकर गिरते हैं, फिर इसमें सड़ जाते हैं और इसमें इल्लियाँ हो जाती हैं, पर वो ख़राब नहीं होते हैं। वो पूरा उनका ऊपर का आवरण हट जाता है और उससे फिर बीज से पौधे निकल के आते हैं। और अशोक जो है छायादार वृक्ष और इसमें बहुत से पक्षी अपना घर बनाते हैं। गिलहरियाँ अपना घर बनाती हैं। मेरे पास जो अशोक है उसमें गिलहरियों ने बहुत घर बनाए हैं और पक्षियों ने, अलग अलग पक्षियों ने घर बनाए हुए हैं। लंबे वाले अशोक को हम बड़े बड़े गार्डन में देखते हैं, वो गार्डनों की शोभा बढ़ाते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और जो छायादार अशोक होते हैं तो वो अधिकतर दिखते नहीं हैं, पर बहुत ही ज़्यादा कीमती वृक्ष है ये। चलिए मैं आपको इसके छोटे छोटे पौधे दिखाती हूँ जो मेरे पास 1 साल पुराने हो गए हैं। इसमें फूल आते हैं अप्रैल के महीने में और मई जून तक इसमें फल आ जाते हैं। और जब हमारे यहाँ बारिश होती है जुलाई अगस्त में तो इसके पौधे ज़मीन से बीजों के द्वारा तैयार हो जाते हैं। चलिए मैं आपको इसके छोटे छोटे पौधे दिखाती हूँ जो 1 साल पुराने हो गए हैं। ये मेरे पास अशोक का छोटा सा पौधा है, 1 साल पुराना हो गया है। पिछली गर्मी में इसमें गुठलियाँ गिर गई थी, ये अशोक के नीचे था गमला, इसमें आ गया है। और ऐसे ही कई गमलों में मेरे पास अशोक के पौधे आ गए हैं। ऐसे ही ये दूसरा गमला है जिस पे ये पौधा आ गया है। ऐसे ही कई गमलों में मेरे पास अशोक के पौधे तैयार हो गए हैं। और अब मैं आपको ज़मीन में जो गिर गई थी गुठलियाँ, उनसे जो पौधे आए हैं वो दिखा देते हैं। यहाँ बहुत थे, निकाल लिए डाल।
अगर आपके घर में जगह है तो आप अशोक को ज़रूर जगह दें। ये बहुत घना और बड़ा वृक्ष है और इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ और गिलहरी रह सकती हैं, उन्हें भी आश्रय मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने घर में ज़रूर अशोक का वृक्ष लगाएं। ये पूजनीय भी है और औषधीय गुणों से भरपूर है और आपको गर्मी में इतनी छाया देता है, ठंडक देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। And don't forget to like, share, comment and subscribe.